हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नीमा और आपसे शेयर करने आई हूं मैं अपना डाइट कि मैं रात में क्या खाती हूं। हालांकि क्या खाती हूं, इससे बड़ा प्रश्न ये है कि मुझे ये खिलाता कौन था। एक्चुअली अभी मदर्स डे बीता, सबने हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे खूब किया। मदर्स डे के बाद भी किया, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी मम्मी जब मेरे साथ रहती है तब भी मुझे उसकी कमी लगती है, और जब अब नहीं है, वो यहाँ से चली गई है गांव, और ऑलमोस्ट कितने तारीख को गई है हनी मम्मी? शादी 3 तारीख को थी ना, तो शायद वो 27-28 को गई है ना। 29-28 हाँ, मेरी मम्मी 28-29 को चली गई। तो जब वो यहाँ नहीं है तो उसकी कमी और ज़्यादा खल रही है। जब वो यहाँ होती है तो उसकी कमी इसलिए खलती है क्योंकि भागती दौड़ती सी ज़िंदगी में मैं उससे बात ही नहीं कर पाती, और अभी जब वो यहाँ नहीं है तो उसकी कमी ना खलने जैसा कुछ है ही नहीं। तब भी वही सारा सिस्टम बना हुआ है, भागती दौड़ती सी ज़िंदगी में मैं उससे जब वो पास थी तब भी बात नहीं कर पाती थी, और अब जब यहाँ से चली गई है तब भी बात नहीं कर पा रही हूँ। कुल मिला के मैं ही मतलबी हूँ, बट चलिए ठीक है, ज़िंदगी है, काट लूँगी, काटनी तो पड़ेगी ही ना, क्योंकि मैं भी माँ हूँ मेरे बच्चों की, इस जिम्मेदारी से मैं भाग नहीं सकती। तो बात कर रही थी मैं अपने डाइट की। मेरी त्वचा को देखिए आप, राइट नाउ आई एम 43 ईयर्स ओल्ड, बट क्या यहाँ पे रिंकल्स पड़े हैं यहाँ पे? हाँ, थोड़ा उम्र का तकाजा तो दिखेगा ही, मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं दिखेगा, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे खुद को भी लगता है कि बेस्ट है मेरे अंदर, और उसके पीछे रोल केवल और केवल मेरे डाइट का है। देखिए मैं कितना फाइबर युक्त सीजनल फ्रूट्स खाती हूँ, जो भी सीज़न में होता है। जब भी संतरे का सीज़न होता है तो मैं भर भर के संतरे लाती हूँ, 15 किलो, 20 किलो, 5 किलो से कम तो कभी नहीं लाती। ये सबसे छोटा टोकन है मेरे द्वारा लाया गया 5 केजी। और अभी जब ये खरबूज, तरबूज, पपीते वगैरह भरपूर आ रहे हैं, तो ये तो मैं 10 किलो, 15 किलो आम बात है हर तीसरे दिन, और एक बार में ऑलमोस्ट एक खरबूजा, एक पपीता, ये तो खा ही लेती हूँ। और ये इसलिए आपको नहीं बता रही कि आप मुझे बहुत ग्रेट समझो, आप ये समझो कि ओ मैं कितने पैसे खर्च कर लेती हूँ, या फिर खुद को खाना हो तो आदमी आलस के मारे यही खा लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आप भी अपने रात की मील को रिप्लेस कर दें। जो आप खा रहे हैं, अपने खर्चों को दूसरी चीज़ पर शिफ्ट कर दें। जैसे ही आप अपने मील को रिप्लेस करेंगे और फाइबर के साथ कन्वर्ट करेंगे, प्रोटीन के साथ कन्वर्ट करेंगे, फाइबर और प्रोटीन इंटेक लेना शुरू करेंगे, और सोने से ऑलमोस्ट कोशिश करिए 3 घंटे पहले खाएं, तो आपका शरीर खुद में जवान दिखने लगेगा, स्फूर्तिवान दिखने लगेगा, एनर्जी आपको खुद में फील होने लगेगी कि आप कितने एनर्जेटिक हैं। पूरा दिन एक जैसा रहेगा, सुस्ती बिल्कुल नहीं रहेगी, चुस्ती और फुर्ती बनी रहेगी। रात के खाने को स्किप करें और उसकी जगह फाइबर्स लें, थोड़ा बहुत प्रोटीन ले लें, क्योंकि प्रोटीन हैवी होता है, पचता नहीं है, इसलिए अगर सोने से 3 घंटे पहले ले रहे हैं तो ले लें। अदरवाइज़ अगर सोने से पहले भी आपको क्रेविंग्स हो रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है, तो आप फाइबर्स ले सकते हैं। और ये सब मैं बकैती के तौर पे नहीं बता रही, मैंने डाइटिशियन का कोर्स किया हुआ है, ऑथराइज्ड डाइटिशियन हूँ, इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लाइफ है, जीना है, सिस्टम बनाइए, क्योंकि लाइफ को हेल्दी जिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ गया वेल्थ लगना चालू हो जाएगा, और अगर एक बार वेल्थ लगना चालू हुआ ना तो वेल्थ भी गया। इसलिए
इस लाइन को समझिए, इसके वास्तविक मीनिंग को जानिए और अपनी बॉडी को अच्छा इंटेक दीजिए। दैट्स इट। लास्ट में आई लव यू मम्मी। मैं बहुत टॉकेटिव नहीं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें बहुत समय नहीं देती, बहुत लड़ती भी हूँ तुमसे, पर वाकई में पापा के बाद तुम सा और कोई रिश्ता नहीं है जो मेरा इतना अपना है, मेरे जैसा है, मेरे लिए है। क्योंकि चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, कभी कभी हमें बड़ों की बात अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है, तो चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, फिर भी ये जो हमारे बड़े हैं ये बिना किसी स्वार्थ के हमें डांटते रहते हैं। ये डांटने का जो अधिकार है ना, ये अधिकार निस्वार्थ भाव से और कहीं नहीं मिल सकता माँ बाप के अलावा। माँ बाप हैं तो आप धनी हैं, नहीं है तो आप निर्धन तो नहीं होंगे बट वर्थलेस हो जाएंगे। कुछ भी आप कर लें, कितना भी भला कर ले लोगों का, कितना भी लोगों की ज़िंदगी में अहम बनने की कोशिश कर लें, अहमियत जताने की कोशिश कर लें, उनको अहमियत देने की कोशिश कर लें, वो आपको किसी न किसी स्तर पे आपकी औकात दिखा देंगे। हर व्यक्ति अपने आप को ही सर्वे सर्वा मान के चल रहा है, उसे अपने अलावा कोई दुनिया में अच्छा नहीं लगता। ये माँ बाप ही हैं जिनको अपने अलावा अपनी औलादें अच्छी लगती हैं, जिनको अपने अलावा अपने औलादों की गलतियाँ भूल जाना आती हैं, जिनको अपने अलावा अपने बच्चों की हर बिगड़ैल हरकत के बाद भी सुधरने की गुंजाइश बनाए रखना समझ में आता है। तो अगर आशा का दूसरा नाम माँ बाप कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। अगर वाकई में आपको आशावादी बनना है तो उनकी नज़रों में देखिए, पता चलेगा कि आशा का रंग कैसा होता है, निश्चल पानी जैसा, आंसुओं की धार में बहता, प्रेम से भरा, समर्पण से भरा, अपनेपन से भरा। माँ बाप के साथ जिए, माँ बाप को प्रेम दें, माँ बाप से प्रेम लें, जितना हो सके उनके सम्मान को, उनके सत्कार को बनाए रखें। आई लव यू मम्मी। ये ब्लॉग केवल तुम्हारे लिए था, और ये आइवर फाइवर बताना, ये तो बस बैठ के खा रही थी तो कुछ बोल लिया। बाकी जल्दी से वापस आओ। समर वैकेशंस के बीतने के बाद देखती हूँ 20 तारीख से समर वैकेशंस शुरू होंगे, प्लान करती हूँ मैं कब आ सकती हूँ, क्योंकि मेरा एक पेपर भी है बार काउंसिल का ऑल इंडिया, उसको देने के बाद मैं आऊँगी, तुमसे मिलूँगी, और फिर छुट्टियों में बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि बाकी डेज़ में वाकई में मैं बात नहीं कर पाती तुमसे ना, मुझे उतना बात करना आता भी नहीं, बल्कि मैं अकेले में ये वीडियो बना के बहुत सारी बकैती कर लेती हूँ। बट जब भी आसपास लोग होते हैं ना, बकैती की बातें बहुत निकलेंगी मुंह से, बट ऐसे कुछ नहीं निकलता, सब शून्य हो जाता है। शायद इसलिए क्योंकि शिकवे शिकायतें नहीं हैं, नो थैंक्स नो सॉरी, और रिश्ते का यही रूप होना भी चाहिए, जहाँ बैठ के हम अपनी भी बातें, दूसरों की भी बातें, बेवजह की बातें गॉसिप के रूप में कर के टेंशन लें, उसका कोई लॉजिक है क्या? वो वाकई में रिश्तों को जीने का तरीका है? नहीं, तरीका तो यही है जहाँ हर वो रिश्ता जो आपसे जुड़ा हो और आप जिस हर उस रिश्ते से जुड़े हों उनके साथ कोई फीलिंग्स ही ना हो, शून्य हो, सब कुछ अपने आप में पूर्ण हो, न बहुत ज़्यादा पाने की चाह हो, न बहुत खोने की चाह हो, खोने का शिकवा हो, गम हो किसी तरह का, सब कुछ बस स्थिर हो। देखिए चीज़ें अपने आप में पूर्ण दिखाई देने लगेंगी। मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, खरबूजे खाइए, पपीते खाइए, तरबूज खाइए और मस्त रहिए।